दोस्तों ताज़ा खबर है, सच्ची खबर है। 8वां वेतन आयोग से लेकर दोस्तों 2 घंटे तक चली मीटिंग खत्म हुआ। फिट मैन्युफैक्चर सैलरी से अलाउंस तक किन किन मुद्दों पर बनी सहमति, देखिए पूरा वीडियो को। दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर बुधवार को 25 फरवरी को नेशनल काउंसिल JCM स्टाफ साइड की ड्राफ्टिंग कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें स्टाफ साइड के नेता शामिल हुए और सरकार को सौंपे जाने वाले मेमोरेंडम को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई। दोस्तों बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा, ये जानना जरूरी है। रेलवे कर्मचारियों की सबसे बड़ी यूनियन AIRAF के जनरल सेक्रेटरी और स्टाफ साइड के नेता शिव गोपाल मिश्रा ने जागरण बिजनेस को बताया कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर विस्तार से मंथन हुआ। उन्होंने बताया कि मीटिंग में खास तौर पर फिट मैन्युफैक्चर कितना होना चाहिए, न्यूनतम वेतन क्या तय किया जाए, यूनिट की संख्या कितनी हो, कौन कौन से अलाउंस शामिल किए जाए और नया वेतन पैटर्न कैसा हो, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग से जुड़े 18 प्रमुख सवालों पर भी विचार विमर्श किया गया। हालांकि उन्होंने साफ किया कि करीब 2 घंटे तक चली मीटिंग में अभी पूरी चर्चा नहीं हो पाई है। 10 मार्च के बाद होने वाली अगली बैठक में इस मुद्दों पर फिर से बात होगा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 10 मार्च के बाद फिर से मीटिंग होगा। डॉक्टर पटेल ने उठाया खास मुद्दा। वहीं ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयर्स फेडरेशन के राष्ट्र अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि JCM जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, यानी JCM का फुल फॉर्म हुआ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सरकार के बीच बातचीत का मजबूत प्लेटफॉर्म है, लेकिन 1961 से अब तक उसमें केंद्रीय ऑटोनोमस विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और लगभग हर मंत्रालय में ऑटोनोमस संस्थाएं हैं, जहां लाखों कर्मचारी काम करते हैं। इस पर केंद्र सरकार के नियम लागू होते हैं, लेकिन कई बार नियमों को लागू करने में देरी या लापरवाही होती है, जिससे कर्मचारियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर मंजीत पटेल ने मांग की कि JCM में इन कर्मचारियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि उनकी समस्याओं का समय पर समाधान हो सके। अब आगे क्या हो सकता है? दोस्तों बैठक पूरी होने के बाद संयुक्त ज्ञापन तैयार होने की उम्मीद है, जिसे औपचारिक रूप से 8वें वेतन आयोग को सौंपा जाएगा। यह देखना बाकी है कि इसमें से कितनी मांगें आयोग के समक्ष स्वीकार्य होती है, लेकिन आज की बैठक अगले दशक के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों की संरचना को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। फिलहाल कर्मचारी संघ अपनी प्रमुख मांगों में से 3.25 का फिट मैन्युफैक्चर, 7% सालाना इंक्रीमेंट और पुरानी पेंशन की बहाली को 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के केंद्र में बनाए रखने के लिए पूरी तरह संकल्पित दिख रहे हैं। बता दें कि 8वें वेतन आयोग का इंतजार देश के 50 लाख से ज़्यादा के केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख से ज़्यादा पेंशनर और उसके परिवार कर रहा है। वहीं पर जनवरी 2026 में 2% तक की DA दे सकता है सरकार, होली से पहले। एरियर भी देगा, 1 जनवरी से लागू होगा। वहीं पर जैसे सरकार ने बोला था कि कहा है कि हालांकि लिखित नहीं दिया है, लेकिन 1 जनवरी से ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा। और अगर 1 जनवरी से नहीं लागू करता है तो कर्मचारी संघ ने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेगा। देश में हर जगह जो है ऑफिस बंद कर देगा और रोड जाम कर देगा।
उसे 1 जनवरी से ही देना पड़ेगा। जितना समय लगाएगा केंद्र सरकार 8वां वेतन देने में, उतना ही सरकारी कर्मचारियों को उसे एरियर बना के देना पड़ेगा। एक-एक कर्मचारी को 1 लाख से लेके 10 लाख से भी ऊपर देना पड़ जाएगा सरकार को। वहीं पर लेवल 1 से 18 तक सरकारी कर्मचारी है। लेवल 1 जो है निचले पायदान पर होता है और 18 लेवल का जो है आईएएस, आईपीएस कहलाता है। लेवल 1 की बात करें तो उसे मूल वेतन अभी 18,000 रुपये मिलता है। भले उसे टीए, डीए, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह बढ़ा के, ये सब मिला के 36-37 हज़ार रुपया, 28,000 रुपये मिलता होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़े कर्मचारी जो है उसे 2.5 लाख रुपया उसे मूल वेतन मिलता है। उसे अगर बराबर फिट मैन्युफैक्चर मिलेगा तो तकरीबन उसे 7 से 8 लाख रुपया मिलेगा। वहीं पर निचले कर्मचारी की बात करें तो 18,000 से उसे बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा 55 या 60,000 के बीच में हो सकता है। वहीं पर बात करें 18 महीने का डीए एरियर, जो कि आज तक सरकार नहीं दिया है। दोस्तों, कोरोना काल से लटका हुआ डीए एरियर आज तक सरकार ने नहीं दिया है। कर्मचारी संघ ने बहुत ज़्यादा रोड जाम किया, चक्का जाम किया, लेकिन सरकार है कि झुकने के लिए तैयार नहीं है। वहीं पर बड़े मीडिया की बात करें तो आज तक का अंजुम कश्यप, श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी, नेहा बथम, सईद अंसारी, इंडिया टीवी का रवीश कुमार, प्रणव प्रसून वाजपेयी, संदीप चौधरी, सुधीर चौधरी, इन लोगों ने कभी कर्मचारियों के हित में आवाज़ नहीं उठाया। मैं समझता हूँ कि बड़ा मीडिया चैनल है, इसकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचती है। इसे कर्मचारियों के हित में आवाज़ उठानी चाहिए ताकि समय पर 8वां वेतन आयोग लागू हो सके। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ हर्पल। फिलहाल इतना ही, जैसे कोई नया अपडेट सामने में आएगा लेकर हाजिर रहूँगा। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।